आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। ये भारतीय रेलवे के एक आधुनिक चमत्कार वंदे भारत ट्रेन के बारे में है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि ये भारतीय इंजीनियरिंग की ताकत और रफ्तार की एक नई कहानी है। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक लोको पायलट श्री राजू कुमार के तैयार किए गए नोट्स हैं और मल्टीपल चॉइस सवालों के रूप में है। हाँ, ये तरीका बहुत अच्छा है। मतलब हमें जानकारी सीधे कॉकपिट से मिल रही है। बिल्कुल, और इन सवालों के जरिए हम वंदे भारत की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये सिर्फ तथ्य नहीं है, हम ये समझेंगे कि ये तकनीकी चीजें असल में मायने क्यों रखती हैं। इस सवालों के सफर पर निकलते हैं और वंदे भारत के डीएनए को डिकोड करते हैं। पहला सवाल, प्रश्न संख्या 1। वंदे भारत ट्रेन को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं ए T16, बी T18, सी T20 या डी T25। इसका सही उत्तर है बी T18, और T18 का मतलब था ट्रेन 18। ट्रेन 18। हाँ, क्योंकि इसे बनाने वाली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को इसे डिजाइन से लेकर बनाने तक के लिए सिर्फ 18 महीने का वक्त मिला था। सिर्फ 18 महीने? जी, जो इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए लगभग असंभव माना जाता था। तो ये नाम उस कामयाबी को सलाम करता है। वाह, मतलब नाम में ही पूरी मेहनत की कहानी छुपी है। चलो 2, वंदे भारत ट्रेन किस सिद्धांत पर आधारित है? ये बहुत अहम सवाल है। क्या ये ए लोको चालित है, बी डीजल हाइड्रोलिक है, सी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन है या डी स्टीम पर चलती है? इसका सही जवाब है सी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन, और ये एक शब्द मतलब इस ट्रेन को पारंपरिक ट्रेनों से पूरी तरह अलग कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन? हाँ, देखिए, पुरानी ट्रेनों में एक भारी भरकम इंजन होता है जो पूरी ट्रेन को खींचता है या धक्का देता है। धक्का देता है, बिल्कुल। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन का मतलब है कि खींचने की शक्ति किसी एक जगह पर नहीं है, बल्कि ट्रेन के कई डिब्बों में जो मोटरें लगी हैं उनमें बंटी हुई है। अच्छा, यानी एक अकेला पहलवान गाड़ी नहीं खींच रहा, क्योंकि पूरी टीम मिलकर जोर लगा रही है। एकदम सही। तो इसका फायदा क्या होता होगा? इसका फायदा, अरे बहुत बड़ा फायदा है। जब पावर पूरी ट्रेन में बंटी होती है तो ट्रेन बहुत तेजी से स्पीड पकड़ती है। अच्छा। और उतनी ही तेजी से रुक भी सकती है, जिसे हम कहते हैं बेहतर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। तो यात्रा का समय कम हो जाता होगा। बिल्कुल, खासकर उन रूटों पर जहां स्टेशन जल्दी जल्दी आते हैं। तो इसी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन की वजह से ये इतनी तेजी से स्पीड पकड़ पाती होगी। और यहीं से राजू जी का अगला सवाल आता है। प्रश्न 3, वंदे भारत की अधिकतम सर्विस स्पीड कितनी है? विकल्प है ए 130 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 150, सी 160 या डी 200। सही जवाब है सी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 160 स्टैंडर्ड्स हैं, उनको देखते हुए इसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। समझ गया। 160 भी हमारी रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। बहुत बड़ी। और इतनी तेज रफ्तार पर यात्रियों को ले जाने के लिए ट्रेन को बड़ा भी होना चाहिए। तो ये कितनी बड़ी होती है? प्रश्न 4, वंदे भारत ट्रेन में कुल कितने कोच होते हैं? ए 8, बी 12, सी 16 या डी 20? इसका जो मानक उत्तर है वो है सी 16। 16 कोच? हाँ, एक पूरी वंदे भारत ट्रेन में 16 कोच होते हैं। हालांकि कुछ छोटे रूटों पर इसकी 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत भी चल रही है। अच्छा। लेकिन जो क्लासिक डिजाइन है वो 16 कोच का ही है। ठीक है। अब इन 16 कोचों और उनमें लगी मोटरों को चलाने के लिए जाहिर है बहुत बिजली लगती होगी। तो राजू जी का अगला सवाल पावर सप्लाई पर है। बिल्कुल। प्रश्न 5, वंदे भारत ट्रेन का पावर सप्लाई सिस्टम क्या है? ए 15 kV AC, बी 25 kV AC, सी 750 V DC या डी 3 kV DC? इसका सही जवाब है बी 25 kV AC, यानी 25,000 वोल्ट का ऑल्टरनेटिंग करंट। जी, और ये मतलब इंडियन रेलवे की ओवरहेड लाइनों का स्टैंडर्ड है, खासकर हाई स्पीड ट्रैक्स के लिए। बिल्कुल, जहां तेज रफ्तार वाली ट्रेनें चलती हैं। इतनी हाई स्पीड और इतनी सारी मोटरों को एक साथ चलाने के लिए जो हाई पावर चाहिए वो इसी सिस्टम से मिलती है। बिल्कुल। अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी सवाल पर जो इसकी बनावट की आत्मा को पकड़ता है। प्रश्न 6, वंदे भारत ट्रेन किस प्रकार की ट्रेन है? क्या ये ए EMU है, बी MEMU है, सी DMU है या फिर डी ट्रेन सेट? इसका सही उत्तर है डी ट्रेन सेट, और ये शब्द मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेन सेट। इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, EMU या MEMU भी मल्टीपल यूनिट होती हैं लोकल ट्रेनों की तरह। हाँ। लेकिन ट्रेन सेट का मतलब है एक ऐसी ट्रेन जिसे एक सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह डिजाइन और बनाया गया है। इसमें अलग से कोई इंजन नहीं होता। अच्छा, मतलब पूरी ट्रेन ही एक यूनिट है। एकदम, हर कोच उसी डिजाइन का हिस्सा है, सब कुछ एक साथ मिलकर काम करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन और ट्रेन सेट का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एकदम सही पकड़ा, क्योंकि पावर बंटी हुई है इसलिए पूरी ट्रेन ही एक तरह से इंजन बन जाती है। और इसीलिए इसे ट्रेन सेट कहते हैं। बिल्कुल,
ये सिर्फ डिब्बों का कलेक्शन नहीं है जिसे एक इंजन खींच रहा हो। यह एक पूरी आपस में जुड़ी हुई मशीन है। ये इंटीग्रेटेड मशीन वाली बात बहुत दिलचस्प है। राजू जी का अगला सवाल इसी बनावट की गहराई में जाता है। प्रश्न 7, वंदे भारत में कितने बेसिक यूनिट होते हैं? A 2, B 3, C 4 या D 5? एक 16 कोच वाली ट्रेन में सी 4 बेसिक यूनिट होते हैं। 4 बेसिक यूनिट। जी, ट्रेन को इस तरह मॉड्यूलर यूनिट्स में बांटने से इसका रख रखाव और इसमें कोई खराबी ढूंढना वो आसान हो जाता है। और इससे जुड़ा ही उनका अगला सवाल है। प्रश्न 8, एक बेसिक यूनिट में कितने कोच होते हैं? विकल्प है A 2, B 3, C 4 या D 5। इसका भी जवाब C 4 है। तो गणित बहुत सीधा है। 4 बेसिक यूनिट, हर यूनिट में 4 कोच। हाँ, यानी कुल 16 कोच। तो ये 4x4 का एक स्मार्ट ढांचा है। अब सवाल ये उठता है कि इन 16 कोचों में से कितनों में असल में मोटर लगी होती है? प्रश्न 9, वंदे भारत में कितने मोटर कोच होते हैं? A 4, B 6, C 8 या D 10? सही जवाब है C 8। आधे? जी, 16 में से आधे कोच यानी 8 कोच मोटराइज्ड होते हैं। इन्हीं में ट्रैक्शन मोटर लगी होती है जो ट्रेन को शक्ति देती है। और बाकी के 8? बाकी के 8 ट्रेलर कोच होते हैं जिनमें पहिए तो होते हैं पर मोटर नहीं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन का प्रैक्टिकल रूप है। अब आते हैं सुरक्षा पर। इतनी तेज रफ्तार वाली ट्रेन को सुरक्षित रोकना बहुत जरूरी है। प्रश्न 10, वंदे भारत ट्रेन में प्रयुक्त ब्रेक सिस्टम कौन सा है? हाँ, बहुत ज्यादा। क्या ये A वैक्यूम ब्रेक है, B एयर ब्रेक है, C EP ब्रेक है या D हैंड ब्रेक? इसका उत्तर है C EP ब्रेक। EP ब्रेक, ये क्या होता है? EP का मतलब है इलेक्ट्रोन्यूमैटिक। आसान भाषा में कहें तो जब पायलट ब्रेक लगाता है तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल तुरंत पूरी ट्रेन में फैल जाता है। बिजली की रफ्तार से? हाँ, और वो हर कोच के एयर ब्रेक को एक साथ काम करने का निर्देश देता है। ये पारंपरिक एयर ब्रेक से कहीं ज्यादा तेज और सटीक है। और ये ब्रेक लगते कहाँ हैं? अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न 11, वंदे भारत में डिस्क ब्रेक कहाँ लगे होते हैं? A इंजन पर, B बोगी पर, C व्हील पर या D कपलर पर? ये C व्हील पर लगे होते हैं। अच्छा, जैसे कारों और बाइक्स में होते हैं? बिल्कुल वैसे ही। हर पहिए पर डिस्क ब्रेक होने से ब्रेकिंग फोर्स बहुत ज्यादा और असरदार होती है, जो 160 की स्पीड से ट्रेन को सुरक्षित दूरी के भीतर रोकने के लिए बेहद जरूरी है। चलिए ट्रेन की छत पर चलते हैं जहाँ से ये बिजली लेती है। पेंटोग्राफ। हाँ। प्रश्न 12, वंदे भारत में पेंटोग्राफ्स की संख्या कितनी होती है 16 कार वाली ट्रेन में? A 1, B 2, C 4 या D 6? इसका सही जवाब है C 4। 4। लेकिन यहाँ एक मजेदार तकनीकी बात है। ट्रेन में 4 पेंटोग्राफ होते हैं पर एक समय में काम सिर्फ 2 ही करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? एक पेंटोग्राफ 2 बेसिक यूनिट्स को यानी 8 कोचों को बिजली देता है, बाकी 2 को स्टैंड बाय पर रखा जाता है। मतलब रिडंडेंसी के लिए? जी, ताकि सिस्टम और भी भरोसेमंद बने। ये तो बहुत ही कुशल व्यवस्था है। अब आते हैं उस जगह पर जहां ये शानदार मशीन बनती है। राजू जी का प्रश्न 13, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किस फैक्ट्री में हुआ? विकल्प है A CLW, B DLW, C ICF या D RCF? इसका निर्माण हुआ है CICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ICF चेन्नई। और ये बात बहुत मायने रखती है। देखिए, CLW या DLW जैसी फैक्ट्रियां पारंपरिक रूप से सिर्फ इंजन बनाती आई हैं। सही बात है, लेकिन ICF ने न सिर्फ डिब्बे बल्कि पूरा का पूरा ट्रेन सेट जिसमें डिजाइन, प्रोपल्शन सिस्टम सब शामिल है, उसे यहीं भारत में ही तैयार किया। ये मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। और जब पूरी ट्रेन एक यूनिट है तो इसके कोच आपस में कैसे
जुड़ते हैं? पारंपरिक हुक वाले कपलर तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो प्रश्न 14, वंदे भारत ट्रेन में प्रयुक्त कपलर कौन सा है? ए स्क्रू कपलर, बी सेमी परमानेंट कपलर, सी हुक कपलर या डी लिंक कपलर? इसमें बी सेमी परमानेंट कपलर का इस्तेमाल होता है। सेमी परमानेंट? सेमी परमानेंट इसलिए क्योंकि ये कोच रोज रोज अलग नहीं किए जाते। ये कपलर कोचों को बहुत मजबूती से और बिना किसी गैप के जोड़ते हैं, जिससे यात्रा के दौरान झटके महसूस नहीं होते। और इस पूरी जटिल यूनिट को कंट्रोल करने के लिए एक दिमाग भी चाहिए होगा? बिल्कुल, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो प्रश्न 15, वंदे भारत ट्रेन का नियंत्रण सिस्टम क्या कहलाता है? ए टीएमएस, बी टीसीएमएस, सी स्काडा या डी एटीएस? इसे बी टीसीएमएस कहते हैं। टीसीएमएस? हाँ, यानी ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये सच में ट्रेन का दिमाग है। लोको पायलट अपनी स्क्रीन पे इसी सिस्टम के जरिए ट्रेन के हर हिस्से पर नजर रखता है। जैसे कि किस कोच का दरवाजा ठीक से बंद है, कहाँ का एसी काम कर रहा है, ब्रेक प्रेशर कितना है, मोटर का तापमान क्या है, सब कुछ। यानी पायलट अब सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि एक सिस्टम मैनेजर की तरह है। कमाल है। सही कहा। अब ड्राइविंग से जुड़ा एक और सवाल। प्रश्न 16, वंदे भारत में ड्राइविंग कैब कहाँ होती है? ए केवल एक छोर पर, बी दोनों छोर पर, सी बीच में या डी किसी में नहीं? सही जवाब है बी दोनों छोर पर। दोनों छोर पर। जी, और ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल फायदा है। जब ट्रेन मान लीजिए दिल्ली से वाराणसी पहुंचती है तो उसे वापस जाने के लिए इंजन को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। पायलट बस एक कैब से उठकर ट्रेन के दूसरे सिरे पर बनी दूसरी कैब में जाता है और ट्रेन वापसी के लिए तैयार। इससे तो काफी समय बचता होगा। बड़े स्टेशनों पर 20-30 मिनट तक का कीमती समय बचता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच है। अब एक और जरूरी सुरक्षा सवाल। प्रश्न 17, वंदे भारत में आपात ब्रेक किससे लगाया जाता है? विकल्प हैं ए मास्टर कंट्रोलर, बी पीबीसी, सी SA9 या डी A9? ये बी पीबीसी से लगाया जाता है। पीबीसी? हाँ, इसका पूरा नाम है पावर ब्रेक कंट्रोलर। ये एक तरह का रेड बटन है जो लोको पायलट को आपातकालीन स्थिति में ट्रेन पर पूरी ब्रेकिंग पावर लगाने की सुविधा देता है। अब ट्रेन की अपनी छोटी पावर सप्लाई पर आते हैं। प्रश्न 18, वंदे भारत ट्रेन में बैटरी वोल्टेज कितना होता है? ए 24 वोल्ट, बी 72 वोल्ट, सी 110 वोल्ट या डी 220 वोल्ट? सही उत्तर है सी 110 वोल्ट। 110 वोल्ट। जी, ये डीसी वोल्टेज ट्रेन के जरूरी सिस्टम जैसे कि लाइट्स, पंखे, कंट्रोल सर्किट्स को पावर देता है, खासकर तब जब किसी वजह से ओवरहेड लाइन से पावर कट हो जाए। अब आते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो इसे बहुत ज्यादा कुशल बनाती है। प्रश्न 19, वंदे भारत में ऊर्जा पुनर्जनन यानी रीजनरेशन होता है? हाँ। ए नहीं। केवल स्टार्ट पर, बी ब्रेकिंग के समय या सी केवल डाउनग्रेड पर? ये सी ब्रेकिंग के समय होता है और ये एक जादुई चीज है। कैसे? जब ट्रेन ब्रेक लगाती है तो इसकी ट्रैक्शन मोटरें जो आमतौर पर बिजली खाकर पहियों को घुमाती हैं, वो उल्टा काम करने लगती हैं। वो पहियों की घूमने की गति से बिजली बनाने लगती हैं, एक जनरेटर की तरह। अरे वाह, यानी ब्रेक लगाना यहाँ एनर्जी की बर्बादी नहीं बल्कि बचत है। बिल्कुल, और ये बनी हुई बिजली वापस ओवरहेड तालों में चली जाती है जिसे पीछे आ रही कोई दूसरी ट्रेन इस्तेमाल कर सकती है। ये तो हाइब्रिड कारों जैसा कॉन्सेप्ट हो गया। एकदम। अनुमान है कि इससे लगभग 30% तक बिजली की बचत होती है। अब यात्रियों के आराम से जुड़ा एक सवाल। प्रश्न 20, वंदे भारत ट्रेन में एसी किस प्रकार का है? ए विंडो एसी, बी पैकेज एसी, सी रूफ माउंटेड या डी स्प्लिट एसी? सही जवाब है सी रूफ माउंटेड। एयर कंडीशनिंग की बड़ी बड़ी यूनिट्स कोच की छत पर लगाई जाती हैं। इससे जगह बचती होगी अंदर। जगह बचती है, हवा पूरे कोच में बराबर फैलती है और मेंटेनेंस भी आसान हो जाता है। अब थोड़ा इतिहास। प्रश्न 21, वंदे भारत का पहला रूट कौन सा था? ये तो सबको पता होना चाहिए। ए दिल्ली भोपाल, बी दिल्ली वाराणसी, सी मुंबई अहमदाबाद या डी चेन्नई मैसूर? इसका पहला ऐतिहासिक रूट था बी दिल्ली वाराणसी। दिल्ली वाराणसी? जी, यहीं से भारत में सेमी हाई स्पीड रेल यात्रा के एक नए युग की शुरुआत हुई। अब कुछ और तकनीकी सवाल। प्रश्न 22, वंदे भारत ट्रेन में कुल एक्सल कितने होते हैं 16 कोच वाली ट्रेन में? ए 32, बी 48, सी 64 या डी 80? कुल सी 64 एक्सल्स होते हैं। 64? हाँ, हर कोच में 4 एक्सल होते हैं तो 16 कोच के लिए ये संख्या 64 हो जाती है। और इन एक्सल को घुमाने वाली मोटरें कौन सी हैं? प्रश्न 23, वंदे भारत में प्रयुक्त ट्रैक्शन मोटर कौन सी है? ए डीसी मोटर,
बी सीरीज मोटर, सी 3 फेज एसी मोटर या डी यूनिवर्सल मोटर? सही जवाब है सी 3 फेज एसी मोटर। ये मोटरें आज के आधुनिक इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए मतलब स्टैंडर्ड बन चुकी हैं। ये बहुत भरोसेमंद होती हैं और इनका रख रखाव भी कम होता है। अब एक ऐसी तकनीक पर आते हैं जो हम सब अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न 24, वंदे भारत ट्रेन में जीपीएस का उपयोग किस लिए होता है? अच्छा सवाल है। ए ड्राइवर के लिए, बी यात्री सूचना प्रणाली में, सी टीसीएमएस में या डी ब्रेकिंग में? इसका मुख्य उपयोग बी यात्री सूचना प्रणाली में होता है। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम में। जी, जीपीएस की मदद से ट्रेन अपनी सटीक लोकेशन पता करती है और यही जानकारी कोच के अंदर लगी स्क्रीनों पर दिखाई जाती है कि अगला स्टेशन कौन सा है, हम कितनी रफ्तार से चल रहे हैं। बिल्कुल, या पहुंचने में कितना समय बाकी है। बहुत बढ़िया। और अब हम राजू जी की इस शानदार क्विज के आखिरी सवाल पर पहुंच गए हैं, और शायद सबसे ज्यादा गर्व महसूस करने वाला सवाल। प्रश्न 25, वंदे भारत ट्रेन किस देश में निर्मित है? विकल्प हैं ए जापान, बी जर्मनी, सी भारत या डी फ्रांस? और इसका जवाब है सी भारत। यह ट्रेन पूरी तरह से भारतीय दिमाग और भारतीय हाथों के उपज है। हमारा अपना प्रोडक्ट। बिल्कुल, इसकी अवधारणा, इसका डिजाइन और इसका निर्माण सब कुछ भारत में ही हुआ है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता और दौड़ता भागता सबूत है। और इसे प्रश्न संख्या 26, वंदे भारत ट्रेन में ट्रैक्शन मोटर की संख्या मतलब 16 कोच वाली ट्रेन में कितनी होती है? और ऑप्शन है A8, B12, C16 या D24। तो कितनी होती है? इसका सही जवाब है C16। और ये संख्या ही वंदे भारत के पीछे का असली जादू है। अच्छा। हाँ, पुरानी ट्रेनों की तरह नहीं, जहाँ एक अकेला भारी भरकम इंजन पूरी ट्रेन को खींचता था। यहाँ पावर वो पूरी ट्रेन में बंटी हुई है। अब सोचिए, एक बड़े पहलवान की जगह 16 धावकों की एक टीम। हर टीम के सदस्य के पास अपनी मोटर है। अच्छा, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम है। बिल्कुल, शायद इसीलिए वंदे भारत सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। यही वजह है। ये सिर्फ स्पीड नहीं है, ये रेलवे ऑपरेशन का एक नया तरीका है। तो अगर 16 मोटर हैं, तो फिर पहियों को घुमाने वाले एक्सल भी उतने ही होंगे। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। इसी से जुड़ा है अगला सवाल, प्रश्न संख्या 27 कि वंदे भारत ट्रेन में कितने ड्राइव एक्सल होते हैं? ऑप्शन है A4 प्रति BU, B6 प्रति BU, C8 प्रति BU या D10 प्रति BU। और यहाँ BU का मतलब बेसिक यूनिट है। हाँ, बेसिक यूनिट जो 4 कोच का एक सेट होता है। और सही जवाब है C 8 प्रति BU। यानी पूरी 16 कोच की ट्रेन में 32 ड्राइव एक्सल। बिल्कुल, हर मोटर एक एक्सल को पावर देती है, जिससे हर पहिए पर बराबर ताकत लगती है और ट्रेन को वो बेहतरीन पिकअप मिलता है। कमाल है। तो इन 16 धावकों मतलब मोटर्स तक बिजली पहुंचती कैसे है? उन्हें कैसे पता चलता है कि कब और कितना दौड़ना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर ट्रेन का दिमाग काम आता है। दिमाग? हाँ, जिसे तकनीकी भाषा में लाइन ट्रैक्शन कन्वर्टर या LTC कहते हैं। राजू जी के नोट्स का प्रश्न संख्या 28 यही पूछता है कि वंदे भारत ट्रेन में लाइन ट्रैक्शन कन्वर्टर यानी LTC कहाँ लगे होते हैं? और ऑप्शन है A DTC कोच में, B TC कोच में, C MC कोच में या D NDTC कोच में। इसका सही जवाब है C MC कोच में। MC मतलब मोटर कोच? हाँ, मोटर कोच। ये आप कह सकते हैं वही डिब्बे हैं जिनके पहियों में असल में जान होती है, मतलब मोटर लगी होती है। अच्छा, और हर मोटर कोच में ये कन्वर्टर लगा होता है। आप LTC को एक बहुत ही कुशल ट्रांसलेटर समझ सकते हैं। ट्रांसलेटर? हाँ, ये ऊपर के तार से आने वाली हाई वोल्टेज AC बिजली को उस भाषा में बदलता है जिसे मोटर समझ सके और इस्तेमाल कर सके। यानी बिजली की भाषा बदलता है? हाँ। तो एक मोटर कोच में ऐसे कितने ट्रांसलेटर होते हैं? प्रश्न संख्या 29 यही है। और इसके ऑप्शन है A1, B2, C3 या D4। हर मोटर कोच में B2 LTC लगे होते हैं और व्यवस्था ऐसी है कि एक LTC 2 मोटरों को संभालता है। अच्छा, एक कन्वर्टर 2 मोटरों को? हाँ, ये एक तरह की सुरक्षा भी देता है। अगर एक कन्वर्टर में कोई समस्या आ भी जाए तो कोच पूरी तरह से बंद नहीं होगा। ट्रेन चलती रहेगी, बस थोड़ी कम ताकत के साथ। समझ गया। और इन कन्वर्टर के अंदर जो वोल्टेज होता है उसका भी एक सवाल है। प्रश्न संख्या 30, वंदे भारत में DC लिंक वोल्टेज कितना होता है? और इसके ऑप्शन है A 750 वोल्ट, B 1100 वोल्ट, C 1500 वोल्ट या D 1800 वोल्ट। ये तो काफी हाई लग रहा है। हाँ, सही उत्तर है D 1800V। ये हाई वोल्टेज बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, कन्वर्टर पहले ऊपर की तार से आने वाली AC को इस हाई वोल्टेज DC में बदलता है,
जिसे डीसी लिंक कहते हैं, और फिर इस डीसी को वापस मोटर्स के लिए परफेक्ट एसी में बदलता है। हाई वोल्टेज का मतलब है कम एनर्जी लॉस। अच्छा, जैसे एक चौड़े पाइप से पानी आसानी से बहता है। बिल्कुल वही। तो हमने समझ लिया कि 16 मोटरें कैसे काम करती हैं और उनका दिमाग कहाँ है। संख्या 31 इसी के बारे में है। वंदे भारत ट्रेन में मुख्य ट्रांसफॉर्मर किस कोच में लगा होता है? ऑप्शन वही है ए एमसी, बी टीसी, सी डीटीसी या डी एनडीटीसी। तो ये भी टीसी में ही होगा? बिल्कुल, यह भी बी टीसी यानी ट्रेलर कोच में लगा होता है। ट्रांसफॉर्मर बहुत भारी होता है, इसलिए उसे बिना मोटर वाले कोच के नीचे लगाया जाता है ताकि वजन का संतुलन बना रहे। और इसका काम? इसका काम है 25,000 वोल्ट के करंट को कम करके उस स्तर पर लाना जिसे ट्रेन के बाकी सिस्टम इस्तेमाल कर सकें। और ये कितना शक्तिशाली होता है? प्रश्न संख्या 32 इसकी क्षमता के बारे में पूछता है। ऑप्शन है ए 1500 केवीए, बी 2000 केवीए, सी 2556 केवीए या डी 3000 केवीए। इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। सही उत्तर है सी 2556 केवीए। ये क्षमता सुनिश्चित करती है कि न सिर्फ ट्रेन की मोटरें बल्कि कोच की लाइट्स, एयर कंडीशनिंग, चार्जिंग सॉकेट सब कुछ बिना रुकावट चले। सही कहा। अच्छा, तो लाइट्स और एसी की बात आई है, क्या इन्हें चलाने के लिए भी कोई खास सिस्टम होता है? बिल्कुल, यहीं पर ऑक्सिलरी कन्वर्टर यानी एसीयू की भूमिका आती है। प्रश्न संख्या 33 है, वंदे भारत ट्रेन में ऑक्सिलरी कन्वर्टर एसीयू किस कोच में होता है? और इसका जवाब भी शायद टीसी कोच ही है। एकदम सही, बी टीसी कोच। ये एसीयू मुख्य ट्रांसफॉर्मर से पावर लेकर उसे हमारी रोजमर्रा की जरूरत वाली बिजली में बदलता है, जिससे कोच के अंदर की सारी सुविधाएं चलती हैं। और अगर कभी ऊपर की लाइन से बिजली कट जाए तो क्या ट्रेन एकदम बंद हो जाती है? कोई इमरजेंसी बैकअप तो होगा? बिल्कुल, यहीं पर बैटरी काम आती है। प्रश्न संख्या 34 पूछता है कि वंदे भारत में बैटरी का प्रकार क्या है? ऑप्शन है लेड एसिड, NiCd। हाँ, और सी VRLL लिथियम आयन फॉस्फेट या डी ड्राई सेल। सही जवाब है सी VRLL लिथियम आयन फॉस्फेट, जो कि आधुनिक, मेंटेनेंस फ्री और ज्यादा सुरक्षित बैटरियां हैं। और इनका वोल्टेज कितना होता है? यह है प्रश्न संख्या 35। इसके ऑप्शन है ए 24 VDC, बी 48 VDC, सी 72 VDC और डी 110 VDC। इसका उत्तर है डी 110 VDC, जो भारतीय रेलवे का एक स्टैंडर्ड वोल्टेज है। तो ये बैटरियां इमरजेंसी में काम आती हैं? हाँ, इमरजेंसी लाइट्स, कंट्रोल सिस्टम और संचार उपकरणों को जिंदा रखती हैं ताकि पावर फेल होने पर भी ट्रेन अंधेरे और खामोशी में ना डूब जाए। और इनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ होगा? जी, प्रश्न 36 के अनुसार इन्हें सर्किट से अलग करने के लिए एक खास स्विच होता है जिसे BIS यानी बैटरी आइसोलेशन स्विच कहते हैं। ठीक है, तो हमने ट्रेन को चलाने और पावर देने की पूरी कहानी समझ ली। अब बात करते हैं इसे रोकने की कला के बारे में। हाँ, एक हाई स्पीड ट्रेन को सुरक्षित रूप से रोकना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे दौड़ाना। बिल्कुल, और वंदे भारत का ब्रेकिंग सिस्टम भी एक इंजीनियरिंग का नमूना है। इसकी शुरुआत होती है हवा के दबाव से। प्रश्न संख्या 37 है, वंदे भारत में मेन एयर कंप्रेसर MEC किस कोच में लगा होता है? ऑप्शन है ए केवल DTC, बी केवल TC, सी DTC और MC या डी सभी कोच में। ये ए केवल DTC यानी ड्राइवर ट्रेलर कोच में होता है। और ये कंप्रेसर क्या करता है? ये हवा को कंप्रेस करके टैंकों में भरता है और यही कंप्रेस्ड एयर ब्रेक लगाने, सस्पेंशन को एडजस्ट करने और हॉर्न बजाने के भी। हाँ, हॉर्न बजाने के भी काम आती है। और जब ट्रेन खड़ी होती है तब उसे अपनी जगह पर कौन रोक कर रखता है? यहीं पर पार्किंग ब्रेक का सवाल आता है। प्रश्न संख्या 38। वंदे भारत ट्रेन में पार्किंग ब्रेक किस प्रकार का होता है? ए एयर ब्रेक, बी हाइड्रोलिक ब्रेक, सी स्प्रिंग लोडेड ब्रेक या डी इलेक्ट्रिक ब्रेक। सुरक्षा के लिए ये सी स्प्रिंग लोडेड ब्रेक होता है। ये एक फेल सेफ डिजाइन है। फेल सेफ मतलब ये कि ब्रेक लगाने के लिए हवा का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ब्रेक को पहियों से दूर रखने के लिए हवा का इस्तेमाल होता है। हो, उल्टा सिस्टम है। हाँ, अगर कभी हवा का दबाव खत्म हो जाए तो ताकतवर स्प्रिंग अपने आप ब्रेक लगा देते हैं। ट्रेन कभी अपने आप नहीं लुढ़क सकती। ये तो बहुत ही शानदार सुरक्षा फीचर है। पर ये ब्रेक किन पहियों पर लगते हैं? क्या सभी पर? नहीं, प्रश्न संख्या 39 के ऑप्शन है ए सभी पहियों पर, बी केवल मोटर कोच पर, सी व्हील नंबर 1357 या डी केवल ट्रेलर कोच पर। 1357, ये तो बड़ा स्पेसिफिक है। हाँ, ये बहुत ही विशिष्ट है। उत्तर है सी व्हील नंबर 1357 पर। ये एक खास कॉन्फ़िगरेशन है जो ट्रेन को ढलान पर भी सुरक्षित रूप से पार करने के लिए डिजाइन किया गया है। संख्या 41 काम आता है। अच्छा, तो हम उसे यहीं ले रहे हैं। हाँ, ताकि बात का फ्लो बना रहे।
सवाल है, वंदे भारत ट्रेन में पैंटोग्राफ किस कोच पर लगाया जाता है? ऑप्शन है ए डीटीसी, बी एमसी, सी टीसी कोच या डी एनडीटीसी। पैंटोग्राफ सी टीसी कोच पर लगा होता है। टीसी यानी ट्रेलर कोच। ये वो डिब्बे होते हैं जिनमें मोटर नहीं होती। और पेंटोग्राफ ही वो भुजा है? हाँ, जो ऊपर की 25,000 वोल्ट की लाइन को छूकर ट्रेन के लिए बिजली खींचती है। तो ये बिजली सीधे कन्वर्टर में चली जाती है? नहीं, पहले उसे ट्रेन के लायक बनाना पड़ता है। यहीं पर ट्रेन का सबसे भारी उपकरण काम आता है, मुख्य ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर। चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। हाँ, ये कमाल की टेक्नोलॉजी है। राजू कुमार के नोट्स में प्रश्न संख्या 42 है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ऊर्जा कहाँ जाती है? ऑप्शन है ए बैटरी में, बी डीबीआर में, सी ओएचई में या डी मोटर में। और इसका सही जवाब है सी ओएचई में। ओएचई में मतलब वापस ऊपर की तार में। बिल्कुल। जब ट्रेन ब्रेक लगाती है तो इसकी 16 मोटरें उल्टी घूमकर जनरेटर बन जाती हैं। वो पहियों की घूमने की गति को बिजली में बदल देती हैं और उस बिजली को वापस ऊपर की तार यानी ओएचई में भेज देती हैं। 1 मिनट, मतलब ब्रेक लगाने पर ट्रेन बिजली बना रही है और वो बिजली वापस ग्रिड में जा रही है। हाँ, तो क्या पास से गुजर रही कोई दूसरी ट्रेन उस बिजली का इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। इससे भारी मात्रा में ऊर्जा की बचत होती है। ये ट्रेन न सिर्फ बिजली खाती है बल्कि जरूरत पड़ने पर लौटाती भी है। सही कहा। लेकिन क्या ये सिस्टम हमेशा काम करता है? मान लीजिए उस ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन है ही नहीं जो उस बिजली का इस्तेमाल कर सके, तब क्या होता है? बहुत सही सवाल पूछा। यहीं पर सिस्टम का प्लान बी काम आता है। राजू जी के नोट्स में प्रश्न संख्या 43 इसी स्थिति के बारे में है। रीजनरेटिव ब्रेक फेल होने पर ब्रेकिंग किससे होती है? ऑप्शन है ए केवल ईपी ब्रेक, बी केवल डीबीआर, सी डीबीआर प्लस ईपी ब्रेक या डी केवल ऑटो ब्रेक। और सही जवाब है सी डीबीआर प्लस ईपी ब्रेक। डीबीआर, ये क्या है? डीबीआर यानी डायनामिक ब्रेकिंग रेजिस्टर। इन्हें आप ट्रेन के लिए एक तरह का इमरजेंसी हीटर समझ सकते हैं। हीटर? हाँ, अगर ओएचई बिजली वापस नहीं ले सकते तो ये बड़े रेजिस्टर्स उस अतिरिक्त बिजली को सोख कर गर्मी में बदल देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक पुराना इलेक्ट्रिक हीटर गर्म होता है। वाह, और ये कहाँ लगे होते हैं? प्रश्न 44 के अनुसार ये बी अंडर फ्रेम में लगे होते हैं ताकि गर्मी आसानी से बाहर निकल सके। मतलब ट्रेन को रोकने के लिए कितने स्तर की सुरक्षा है। और कुछ उन सिस्टम्स की बात करते हैं जो सीधे यात्रियों के अनुभव और सुरक्षा से जुड़े हैं, जैसे कि इसके ऑटोमेटिक दरवाजे। हाँ, प्रश्न 45 है, वंदे भारत में ऑटोमेटिक डोर सिस्टम किस कंपनी का है? ऑप्शन है ए सीमेंस, बी अल्स्टॉम, सी नोरब्रेम्सा या डी बीएल। ये सिस्टम सी नोरब्रेम्से का है, जो ब्रेकिंग और डोर सिस्टम्स के लिए दुनिया की एक जानी मानी कंपनी है। और ये दरवाजे सिर्फ खुलते बंद नहीं होते? नहीं, ये ट्रेन चलने पर पूरी तरह से सील हो जाते हैं, जिससे बाहर का शोर अंदर नहीं आता और एसी भी बेहतर काम करता है। और कोच के अंदर जो स्क्रीन लगी होती है जिन पर अगले स्टेशन की जानकारी आती है, वो कैसे कंट्रोल होती है? यह है प्रश्न संख्या 46। यात्री सूचना प्रणाली यानी पीआईएस का नियंत्रण बीएमसीपी मास्टर कंट्रोलर पैनल के माध्यम से होता है। ये गार्ड या ड्राइवर के पास होता है? हाँ, जहाँ से वो घोषणाएं कर सकते हैं और डिस्प्ले को अपडेट कर सकते हैं। और अगर किसी यात्री को इमरजेंसी में क्रूज से बात करनी हो तो प्रश्न संख्या 47 पूछता है कि टॉकबैक सिस्टम किस नेटवर्क पर आधारित है? ये बी ईटीबी यानी ईथरनेट ट्रेन बस नेटवर्क पर आधारित है। ये एक आधुनिक नेटवर्क है। तो हर कोच में एक यूनिट होती है? जी, हर कोच में दरवाजे के पास एक टॉकबैक यूनिट होती है, जिसके जरिए यात्री किसी भी आपात स्थिति में सीधे ड्राइवर या गार्ड से बात कर सकते हैं। अब सुरक्षा पर आते हैं, जो सबसे जरूरी है। आजकल सीसीटीवी बहुत अहम है। प्रश्न संख्या 48 है, वंदे भारत ट्रेन में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? क्या हर कोच में अलग से होती है? नहीं, रिकॉर्डिंग सेंट्रलाइज्ड होती है। सही जवाब है सी एनवीआर द्वारा। एनवीआर यानी नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। तो कैमरे हर कोच में है, लेकिन रिकॉर्डिंग एक जगह पर? हाँ, हर कोच में कैमरे होते हैं, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग एक सुरक्षित एनवीआर में स्टोर होती है। इससे डेटा सुरक्षित रहता है और उसे एक्सेस करना आसान होता है। ये तो हुई यात्रियों की सुरक्षा। ड्राइवर की सतर्कता और सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, वीसीडी। प्रश्न संख्या 49, वंदे भारत ट्रेन में वीसीडी यानी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस कहाँ उपलब्ध है? ये तो जाहिर ड्राइवर कैब में ही होगा। बिल्कुल, सी केवल डीटी से यानी ड्राइवर ट्रेलर कोच में। ये वीसीडी काम कैसे करता है? इसे आप ड्राइवर के लिए एक अलर्टनेस अलार्म समझ सकते हैं। हर 60 सेकंड में ड्राइवर को कोई बटन दबाकर या हॉर्न बजाकर सिस्टम को बताना होता है कि हाँ, मैं जागा हुआ हूँ और सचेत हूँ। और अगर वो ऐसा नहीं करते?
तो ट्रेन मान लेती है कि ड्राइवर को शायद कुछ हो गया है। पहले एक अलार्म बजाती है और फिर भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर खुद ब खुद ब्रेक लगा देती है। अविश्वसनीय। और अब आते हैं उस चीज पर जो शायद इस ट्रेन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसका सुरक्षा कवच। हाँ, हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 50। वंदे भारत ट्रेन में TCAS यानी कवच कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन है A MC, B TC, C DTC या D सभी कोच। कवच जैसा महत्वपूर्ण टक्कर रोधी सिस्टम भी DTC में लगाया गया है, जहां से ट्रेन का पूरा नियंत्रण होता है। और ये काम कैसे करता है? यह सिस्टम सिर्फ अपनी ट्रेन पर ही नहीं बल्कि ट्रैक पर लगे सिग्नलों और आसपास की दूसरी ट्रेनों से भी लगातार बात करता रहता है। अच्छा। अगर उसे कभी भी लगता है कि आगे लाल सिग्नल है या उसी पटरी पर कोई और ट्रेन है, तो वो ड्राइवर के हस्तक्षेप का इंतजार किए बिना अपने आप ब्रेक लगा देगा। अपने आप ट्रेन में ब्रेक लगा सकता है। ये भारतीय रेलवे के लिए एक गेम चेंजर है।